Assalamualaikum दोस्तों, वेलकम टू माय व्लॉग। आई एम योर होस्ट अली यज़दान एंड यू आर वाचिंग AK व्लॉग। आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ रियाज, सऊदी अरब की खूबसूरत कुदरती और तारीखी जगह वादी नमल की सैर पर। ये जगह रियाज से तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव पर वाक़ है और अपनी पुरसुकून फ़ज़ा, पहाड़ों के हसीन मनाजिर और कुदरती वादी की वजह से बहुत मशहूर है। चले शुरू करते हैं आज का सफ़र। इस जगह को वादी नमल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा चींटियाँ पाई जाती थीं और कुछ लोग इसे कुरान के वाक़या नमल से भी मंसूब करते हैं, मगर ये सिर्फ एक अवामी रिवायत है। तारीख़ी तौर पर इस बात की तस्दीक नहीं, लेकिन इस वादी में जो कुदरती खामोशी, पहाड़ी माहौल और खुली ज़मीन है, वो इंसान को ज़रूर सोचने पर मजबूर कर देती है कि अल्लाह की तख्लीक कितनी अजीम है। रवायत की जाती है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में यही इलाका था जहाँ एक चींटी ने अपनी कौम को कहा था, अपने घरों में चले जाओ, कहीं सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें कचल न दे। इसी वाक़े की निस्बत से लोग इस वादी को रूहानी वादी भी कहते हैं। जैसे जैसे आप वादी के करीब पहुंचते हैं, रास्ते के दोनों तरफ खूबसूरत पहाड़, ऊपर खुला आसमान और एक लंबी खामोश वादी। ये जगह पहली नज़र में ही इंसान को सुकून का एहसास दिलाती है। डाउन हिल और अप हिल के छोटे रास्ते, मिट्टी के रंग के पहाड़ और कुदरती चट्टानें, सब कुछ रियाज की आम लोकेशन से बिल्कुल मुख्तलिफ लगता है। इस वादी की खास बात उसकी खामोशी है। न शोर न रश, बस हल्की हवा, पहाड़ों की खामोशी और कुदरत की आवाज़। यही माहौल इंसान को अल्लाह की नेमतों की याद दिलाता है। एक लम्हा रुक कर कहें, सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है अल्लाह ने। यहाँ बाकायदा रेस्टोरेंट्स नहीं होते, लेकिन लोग अपना स्नैक्स साथ लाते, चाय बनाते और छोटे कैंप लगा लेते। ये जगह सनसेट बैठक के लिए बहुत मशहूर है। सनसेट के वक्त पहाड़ों का रंग गोल्डन हो जाता है। पहाड़ों के बीच एक लंबी खुली वादी और यहाँ जगह जगह लोग अपने खानदानों के साथ बैठे हैं। कुछ बारबेक्यू बना रहे हैं, कुछ चाय पका रहे हैं और बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं। बहुत ही पुरसुकून मंजर है। दोस्तों, अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लोग यहाँ बारबेक्यू बना रहे हैं। किसी ने ग्रिल लगाई हुई है, कहीं तिके पक रहे हैं और कहीं कोयले पर कड़क चाय बन रही है। ये जगह अपनी पुरसुकून फ़ज़ा, पहाड़ों के दरमियान बहता हुआ पानी और शफ़ाफ झील के लिए मशहूर है। जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा, सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी झील के साफ और रोशन पानी पर। पानी इतना साफ और शफ़ाफ था कि ऊपर के पहाड़ और नीला आसमान पानी में अपनी अक्कासी कर रहे थे। हल्की हल्की लहरें और पानी की नर्म आवाज़। ये मंजर देखकर दिल को एक अजीब सुकून महसूस होता है, जैसे दुनिया की सारी शोर व गल यहाँ ख़त्म हो गई हो। लोग यहाँ मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ थे। कुछ लोग किनारे बैठकर चाय और स्नैक्स का मज़ा ले रहे थे, कुछ लोग झील के किनारे अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे और कहीं दूर पर लोग अपनी पतंगें उड़ा रहे थे। पानी के किनारे चलते हुए आपको हर तरफ कुदरत की खूबसूरती नजर आती है। चट्टानों के ऊपर बैठकर पानी के ऊपर झिलमिलाते हुए सूरज का अक्स देखना एक अलग ही तजुर्बा है, जो हर एक को अपनी तरफ खींचता है। झील के पानी में हल्की हल्की लहरें और पानी के अंदर छोटी मछलियाँ एक लाइव पेंटिंग जैसा मंजर पेश करती हैं। ये पानी न सिर्फ आपकी आंखों को खुश करता है, बल्कि दिल को भी सुकून देता है। और आज यहाँ का सबसे मज़ेदार सीन, पतंगबाजी चल रही है, तो मैंने भी सोचा क्यों ना अपनी पतंग उड़ाई जाए। मैंने भी अपनी पतंग उड़ाई और जैसे ही हवा लगी, बस भाई सीधी फ़ज़ा में उड़ती चली गई। वादी के पहाड़ और पतंग, क्या ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन। अगर आप कभी वादी नमल आए, बारबेक्यू पिकनिक के साथ पतंग उड़ाने का मज़ा ज़रूर लें। बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी है। अगर पतंग उड़ाने या BBQ का प्लान है तो धागा मजबूत लाएं,
बच्चे करीब हों तो एहतियात करिए। बीबीक्यू के बाद जगह बिल्कुल साफ रखें। पानी और स्नैक्स लाजमी ले आए। तो दोस्तों, ये था आज का पतंग, बीबीक्यू और पिकनिक वाला वादिये नमल का मजेदार व्लॉग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बताएं अगला व्लॉग कहां से बनाऊं। अल्लाह हाफिज।